तुम अपने 20s में हो, तुम अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, कॉलेज की फीस, पेरेंट्स के खर्चे और साथ ही अपना करियर एक्सट्रीम लेवल तक बिल्ड करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम घूम फिर के हमेशा फ्रीलांसिंग के वही कॉमन ऑप्शंस पर आ जाते हो, लाइक थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ही रियलाइज होता है या तो इसमें स्किल्स चाहिए या फिर बहुत ज्यादा टाइम, और दोनों ही चीजें इस मोमेंट पे तुम्हारे पास नहीं है। बट डोंट वरी, मैंने स्टार्ट की है एक सीरीज जिसमें जीरो स्किल से भी आप अर्निंग कर सकते हो। और क्लियर कर देता हूँ, ये कोई टैप टू अर्न वाली वीडियो नहीं है, ना ही मैं तुम्हें किसी रेफर एंड अर्न के चक्कर में डालने वाला हूँ। यहाँ मैं तुम्हें रियल आइडियाज दिखाने वाला हूँ जिनकी मदद से तुम डिसेंट अमाउंट से लेकर लाख तक अर्न कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेहनत और डेडिकेशन दोनों को मिक्स करके काम करना पड़ेगा। सो वेलकम टू अर्न विदाउट स्किल सीरीज एपिसोड 1। एपिसोड 1 का आइडिया सिंपल है, हम कुछ पॉपुलर गेम्स से इंस्पिरेशन लेंगे, उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करेंगे और एक नया गेम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अर्निंग के 2 क्लियर तरीके होंगे जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ऐप बनाने से। तुमने कैंडी क्रश कभी न कभी तो खेला ही होगा या फिर इसके बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा, और हम आज इसी गेम से इंस्पिरेशन लेकर इस गेम का एक इंडियन वर्जन या यूं कहो एक देसी वर्जन बनाने वाले हैं। अब ऐप बनाने के लिए वैसे तो तुम्हें कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में काफी सारे एआई टूल्स हैं जिनका यूज करके तुम आसानी से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बना सकते हो, वो भी फ्री में, और तुम किसी भी टूल का यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यूज करने वाला हूँ कोड फ्लाइंग का, क्योंकि इससे एप्लीकेशन बनाते ही हम उसे डायरेक्ट अपने फोन पर टेस्ट भी कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एप्लीकेशन बनाने के 2-3 और रियल लाइफ यूज केस भी बताऊंगा। अब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो कोड फ्लाइंग को अपने किसी भी ब्राउजर में ओपन करना होगा, चाहे फोन में करो या फिर पीसी में। इसके बाद यहाँ तुम्हें एक काफी सिंपल इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे तुम्हें इंस्पिरेशन के लिए काफी सारे एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स भी दिखेंगे। लेफ्ट साइड में तुम्हें कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे माई एप्स या अर्न जनरेशंस, जिसका यूज करके तुम कोड फ्लाइंग को फ्री में यूज कर सकते हो। अब एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं सिंपली क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक करूंगा, जिसके बाद यहाँ सेंटर में एक प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ हमें बस अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन ये काम भी मैं मैन्युअली नहीं करने वाला, बल्कि मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। मैंने चैट जीपीटी को अपना आइडिया एक्सप्लेन किया और चैट जीपीटी ने मेरे लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके मैं कोड फ्लाइंग में पेस्ट कर दूंगा और क्रिएट नाउ पर क्लिक करूंगा। इसके बाद कोड फ्लाइंग तुम्हारे आइडिया को अच्छे से एनालाइज करेगा और तुमसे कुछ क्वेश्चंस क्लैरिफाई करेगा। जैसे मेरे केस में इसने गेम का टारगेट ऑडियंस और ओवरऑल आइडिया के बारे में पूछा है। अब या तो तुम इसे कंफर्म कर सकते हो या फिर अपना खुद का आइडिया भी शेयर कर सकते हो। अब क्योंकि मुझे ये सजेशन अच्छा लगा तो मैं इसे सिंपली कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद यही सेम प्रोसेस 2-3 बार रिपीट होगा और फाइनली तुम्हारा एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं। अब तुम देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। तो मैं सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा, जिसके बाद हमें एक काफी सिंपल इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में तुम्हें एक चैटबॉट दिखेगा, इसका क्या काम है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और राइट साइड में तुम्हें तुम्हारे एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखेगा। साइड में दी गई इस QR कोड को स्कैन करके तुम डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो चलो अब हम अपने एप्लीकेशन को फोन में टेस्ट करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन काफी सही बना है और कोड फ्लाइंग ने हमारे गेम में साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर दिए हैं। लेकिन अभी भी मुझे किसी चीज की थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए क्योंकि अभी तक इसमें वो इंडियन टच नहीं आया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इसी चैटबॉट का यूज करूंगा। यहाँ मैं सिंपली ये लिखूंगा कि एप्लीकेशन तो काफी सही है, लेकिन इसे एक इंडियन टच देने के लिए गेम में कैंडीज को इंडियन फूड से रिप्लेस कर दो, जैसे पानी पूरी, इडली, डोसा, मोमो वगैरह। और इतना लिखते ही हमारा ऐप फिर से मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो चलो थोड़ा और वेट करते हैं। ओके, अब हमारा फाइनल एप्लीकेशन तो रेडी है एंड जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। नाउ अगर तुम चाहो तो इस एप्लीकेशन का कंप्लीट कोड भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने ऐप को पब्लिश भी कर सकते हो। अब अगर बात करें एप्लीकेशन डेटा की, तो उसे भी तुम एडमिन पेज का यूज करके काफी स्मूथली मैनेज कर सकते हो। एप्लीकेशन टैब के बगल में तुम्हें एडमिन टैब मिल जाएगा, जहां से तुम अपने यूजर्स को, गेम के लेवल्स को, लेवल फूड को, प्रोग्रेस को और यहाँ तक कि सेटिंग्स तक को आसानी से चेंज, मॉडिफाई, एडिट या फिर नए एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हो।
अब गेम बन जाने के बाद हमारे पास अर्निंग के दो क्लियर तरीके होंगे। अर्निंग का पहला तरीका ये है कि हम गेम को लॉन्च करेंगे, रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका प्रमोशन करेंगे और उससे पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उस गेम को, जिसे हमने डायरेक्ट किसी पॉपुलर गेम से या फिर जिस गेम से इंस्पिरेशन लेकर रिक्रिएट किया है, उसी गेम की कंपनी को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो दूसरा आइडिया ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो गेमिंग हो या कोई और फील्ड, अगर कोई पॉपुलर कंपनी अपने आसपास एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर को देखती है तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपने ओरिजिनल गेम में एक्स्ट्रा फीचर्स और डेवलपमेंट ऐड करे, या फिर वो अपने कॉम्पिटिटर को डायरेक्ट खरीद ले। और ऐसे सिनारियो में आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि आप अपना बनाया हुआ गेम, जो आपने उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर बनाया है, उन्हीं कंपनी को सेल कर दो, और वो भी एक अच्छे अमाउंट पर। फाइनल अमाउंट कंपनी के साइज और गेम की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए दूसरा आइडिया सिर्फ बेटर नहीं बल्कि ज्यादा पोटेंशियल और ज्यादा चांसेस प्रोवाइड करता है अर्निंग के लिए। वैसे तो गेम सेल करना एक काफी पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा और डिटेल्ड होता है। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं इस टॉपिक पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, और तब तक तुम ये वीडियो देख लो जहाँ मैंने तुम्हें बताया है कि कैसे मैंने एक स्टूडेंट होते हुए 50 दिनों में 7 लाख कमाए हैं।